साक्षात 6-10 बिल्डिंगों की आश्रमों की मालिक बन करके बैठे। उन्हें कहते थे आज वही व्यक्ति को छोड़ करके विषय को अपना और तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही बोले कलयुग में तपसी मतलब बड़े बड़े मठाधीश क्योंकि आज कुछ सुंदर कथा आपको सुनने मिल रही है ना, उसके पीछे संत तो भैया दूसरों के लिए बाबा तुलसी ने भी कहा है। भंडारा के भी प्रोग्राम रखे हवे आप देख सकते हैं तो यार भावेश बिहार तरफ से देखे तो क्योंकि भोलेनाथ इतना दयालु जीव है कि ऐसा जीव का कोई दूसरा नहीं है विश्व में।
भोलेनाथ की किसी तरह से शरण ग्रहण कर लो और भोलेनाथ तुरंत आपका कल्याण कर देंगे। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ना बढ़िया हार मांगता है, ना फूल मांगता है, पहनने को हीरा मोतियों की ना माल मांगता है। अरे वो तो इतना दयालु है मेरा भोले बाबा कि एक लोटा जल में ही संसार का हर माल दे डालता है। और आइए उस भोलेनाथ की शरण में। कैसे भोलेनाथ? वो बोले शंकर दयालु सी बढ़कर, बोले शंकर दयालु सी बढ़कर, देवता कोई दानी नहीं है। बोले शंकर दयालु सी बढ़कर, देवता कोई दानी नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाभ को छोड़ हानि नहीं है। लाभ को छोड़ हानि नहीं है। बोले शंकर दयालु से बढ़कर, बोले शंकर दयालु से बढ़कर, देवता कोई दानी नहीं है। देवता कोई दानी नहीं है। मुक्तेश्वर से बढ़कर जग में, देवता कोई दानी नहीं है। देवता कोई दानी नहीं है। और ज्यादा भी कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे। अरे इस देवता की कृपा पाने के लिए तो एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाभ को छोड़ हानि नहीं है। लाभ को छोड़ हानि नहीं है। बोले शंकर दयालु से बढ़कर, बोले शंकर दयालु से बढ़कर, मुक्ति कैसे हैं भोलेनाथ? क्यों जी? भोलेनाथ ने किस किस को हाथ दिए जरा खड़े करना। जिसको दिए हो वही करना, जिसको नहीं दिए वो खुदार मत लेना किसी। हाँ। और जिसको मुख दिया है वही बोलना चाहिए भगवान कीर्तन मात्र में कल्याण कर देते हैं। और जिसके हृदय में भोलेनाथ के प्रति भाव हो वो झूठ में लेना, नाच लेना। और क्या बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर, 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 देखते सबको एक नजर से, देखते सबको एक नजर से, पर्वत के ऊंचे शिखर पर, देखते सबको एक नजर से, पर्वत के ऊंचे शिखर पर, देखते
सी उस दयालु के दिल में जरा सी उस कृपालु के दिल में जरा सी उसके पालों के दिल में जरा सी छल कपट की निशा दो कोई गिरोना गले चढ़ा दो लाभ को छोड़ आने नहीं गुलाब को छोड़ आने नहीं है बोले शंकर दयालु शिवर करो जय हरि बोल। जय हो। और देखो भैया वो भोलेनाथ दानी भी कितना है। आज देख लो दुनिया के लोगों पर जितना मांगोगे उतना मिलेगा और लेकिन ये भोलेनाथ कितना बड़ा दानी है। आज इसका भी प्रमाण ले लो कि नीलंकेश पर है सीताया कि नीलंकेश पर है सिधाया कि नीलंकेश पर है सीताया लंकेश पर है सिधाया लंकेश जानते हो किसको कहते हैं? किसको कहते हैं लंकेश? विभीषण को। अरे विभीषण भी तो लंकेश बना है बाद में। तुम्हारा मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वही सब जग जाना। हाँ। लेकिन किस पर? दशानन रावण पर भी कृपा की भोलेनाथ ने। बड़ा भक्त था शंकर जी का। ये राम जी का भक्त था विभीषण तो, लेकिन भोलेनाथ का भक्त कौन था? रावण। और उस रावण पर भोलेनाथ ने कैसी कृपा की? कि नीलंकेश को सोना बनाया लंकेश पर है सिधाया कोई नगरी को सोना बनाया। ऐसा कोई देवता आपने आज तक देखा है? अरे सोने के एक ईंट देने में देवता संकुचित होते हैं। अरे वो तो अगर दानी मेरा भोला नाथ है भैया। थोड़ी जानी आवाज बढ़ा के देवता माइक बढ़ा जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी बिजली है वाला वो किसना है वो किसना है जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी बिजली है वाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है। और ये हमारी कौन सी फिल्म है? शर्मिला की फिल्म का परफॉर्मेंस चालू हो चुका है और ये के साथ है।
इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया आप सभी ने और कई हंडी प्रतियोगिता का इतना भव्य आयोजन राम चरोदा भरसीवा में संपन्न हुआ। एक बार प्लीज आप सभी से निवेदन है तालियां हो जाए जोरदार सी, प्लीज जोरदार सी तालियां।